पाकिस्तान में आजकल पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, तो फिर रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं लेते? इंडिया को सस्ता तेल कैसे मिल रहा है? ये वो सवाल है जो कि पूरी पाकिस्तानी अवाम जानना चाहती है। ये कहानी शुरू होती है आज से 1 साल पहले, जब रूस यूक्रेन पे हमला करता है। उसके बाद अमेरिका रूस के ऊपर पाबंदी लगाता है और उसकी देखा देखी बाकी ममालिक भी, G7 और यूरोपीय यूनियन भी रूस के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। जो सबसे बड़ी पाबंदी लगाते हैं वो ये होती है कि एक प्राइस कैप तय कर देते हैं $60 का। उससे ये होता है कि एक दिन के अंदर अंदर रूस की जो एक्सपोर्ट है वो 5 लाख बैरल कम हो जाती हैं। ये एक्चुअली इसका मकसद ये था कि रूस की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए। इससे जो था इसका जो पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो G7 का मेंबर है ना यूरोपीय यूनियन का, तो फिर पाकिस्तान को रूस से पेट्रोल लेने में या खाम तेल लेने में क्या मसला है? बिल्कुल बात ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर ये प्राइस कैप लागू भी नहीं होता, लेकिन असल मसला यहां से शुरू होता है कि सपोज अगर हम रूस के साथ एग्रीमेंट कर भी लें तो कार्गो शिप्स जिन्होंने वहां से खाम तेल लेके पाकिस्तान या कराची पहुंचना है वो उसको लोड ही नहीं करेंगे अगर हम उस प्राइस कैप को फॉलो नहीं करेंगे। और उसके बाद वो जो कार्गो शिप्स हैं वो अगर उनकी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उसकी इंश्योरेंस ही नहीं करेंगी क्योंकि हमने उस प्राइस कैप को फॉलो नहीं किया होगा। ये वो असल मसला है जिसकी वजह से बज़ाहिर तो हमें यही लगता है कि हर बंदा ये चाहता है कि पेट्रोल आ जाए, वो किसी भी तरह आ जाए, लेकिन हुकूमतों के मसाइल बहुत गंभीर हैं। ये वो मसले हैं दो, एक प्राइस कैप को फॉलो करना और दूसरा कार्गो शिपमेंट्स का कि वहां से पेट्रोल यहां कैसे पहुंचेगा। इस मसाइल का हल अभी तक नहीं निकल रहा। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये हर बंदा पूछता है कि भाई इंडिया कैसे ले रहा है? इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसको अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल है। इंडिया तकरीबन रोज 8,19,000 बैरल जो है वो तेल लेता है रूस से। सऊदी अरब के बाद रूस अब दूसरा बड़ा सप्लायर बन गया है तेल का इंडिया को जो देता है। अब होता क्या है कि इंडिया जो है वो प्राइवेट रिफाइनरीज के जरिए रूस से तेल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है और फिर उसी तेल को महंगे दामों वो यूरोप और अमेरिका को ही एक्सपोर्ट कर रहा है। वो रशिया से सस्ते दामों लेता है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को महंगे दामों बेच रहा है। अच्छा, वो इसमें होता क्या है? इसमें एक और चीज होती है कि जो कार्गो शिप्स आते हैं उस ऑयल को लेकर इंडिया पहुंचते हैं या इंडिया से जो यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, उनके जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं और उनकी जो खुफिया रास्ते हैं वो उनके जरिए लेके जाता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। रूस से तेल इनडायरेक्टली अमेरिका और यूरोप ही खरीद रहे हैं जिन्होंने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, और हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने कहा है कि भाई आपने अगर तेल खरीदा तो आपके ऊपर हम ये पाबंदियां लगा देंगे। अब आपको बात समझ आ गई कि सारी पॉलिसी के अंदर जो इंडिया खरीद रहा है उसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अब पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, एक रूस का 80 रुकनी वफद आया था यहाँ पर पाकिस्तान में, 3-4 दिन उसके मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें इन्होंने एक मुआहिदा किया है। अब वो मुआहिदा जो है वो बज़ाहिर एक ख्याली मुआहिदा है, कंसेप्चुअल एग्रीमेंट है, उसमें कुछ बात तय नहीं हुई। मसलन उसमें यह तय नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने रूस से कितना ऑयल खरीदना है, ये भी तय नहीं हुआ कि उसको कौन से कार्गो शिप्स लेके पाकिस्तान आएंगे, ये बात भी तय नहीं हुई कि उसमें जो है वो पाकिस्तान ने जो पेमेंट्स करनी है वो किस करेंसी में करनी है, वो डॉलर में करनी है या वो रूबल में करनी है या किस करेंसी में करनी है, ये भी कोई बात तय नहीं है। तो ये अभी एक ख्याली मुआहिदा है। इसको जो असल जो शेप दी जाएगी वो अगले महीने मार्च के एंड में इसके चांस है कि शायद इसको कोई हतमी शक्ल दी जाए। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब जो पाकिस्तान के वजीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा है कि हम तकरीबन 35% जो अपनी जरूरियात का 35% तेल है वो हम रूस से खरीदेंगे। अब इसमें और भी प्रॉब्लम्स है। मसला हम सारी जिंदगी अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात पिछले 30 साल से जो तजारती ताल्लुकात थे वो तकरीबन ना होने के बराबर थे, और इससे जो है वो हमारा बहुत बड़ा जो मजहबी अलाई है सऊदी अरब, वो भी इससे नाराज होने के उसके चांसेस हैं। तो इस सारी सूरत हाल में काफी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन बाजार से ये लगता है कि एग्रीमेंट हो जाएगा जैसे तैसे भी होगा, क्योंकि जो कार्गो शिप्स का मसला है उसमें चूंकि रूस को पता था कि इसके क्योंकि तमाम जो कार्गो शिप्स हैं उनके ऊपर अमेरिका और यूरोप का इन्फ्लुएंस है, तो इन्होंने अपना एक प्राइवेट जो था वो एक शैडो ऑयल टैंकर फ्लीट बनाया है। उसके अंदर उन्होंने अपने 100 से ज्यादा ऑयल टैंकर शामिल किए हैं। तो बाजार ये लगता है कि वही ऑयल टैंकर जो है उनके साथ एग्रीमेंट होगा
اور وہی آئل ٹینکر وہاں سے آئل لے کر پاکستان آئیں گے. یہ پروسیس بڑا گمبھیر اور پیچیدہ ہے. اس میں میرے خیال کے مطابق 2 مہینے لگ جائیں گے، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو آئل ہے پاکستان کے اندر وہ اپریل میں، رشین آئل پاکستان کے اندر اپریل میں آ جائے گا. امید کرتے ہیں کہ آ جائے گا. آپ بھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ آ جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک آتا ہے. اس کے لیے جڑے رہیے آپ خیر خبر کے ساتھ. شکریہ.